हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 12 का पेपर देखने वाले हैं जो प्रोजेक्ट ट्रेल के तहत पूछा गया था। 30 नवंबर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e है log x dx है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा बच्चों कि हमारे पास जो log x dx है इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फाइंड करेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो मुझे बाई पार्ट से फाइंड करना होगा। तो इसको आपका क्या करेंगे 1 इंटू log x dx करेंगे। ठीक है, इसमें ये जो log x है ये आपका u हो जाएगा और ये जो 1 है इसको v मानिएगा। ठीक है, और मुझे फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स ये होता है u इंटू वी डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स एंड ओवरऑल dx हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये log x आपका बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो गया माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, इसका मतलब हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। ठीक है, dx एंड v dx मतलब 1 dx एंड ओवरऑल dx हो गया हमारा। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद ये log x हो गया माइनस डिफ्रेंसिएशन log x होता है 1 बाई एक्स इंटू ये हो गया आपका x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये दोनों आपका कैंसिल आउट। तो x log x माइनस ये हो गया हमारा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों x होता है, तो ये हो गया माइनस x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x log x माइनस 1 हो गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें आपका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे। तो लोअर लिमिट हमारे पास है 1 और अपर लिमिट है आपका e है, तो ये हो जाएगा आपका x log ऑफ x माइनस 1 टू e। अपर लिमिट पुट कर दीजिए e, तो e हो जाएगा यहाँ log ऑफ e माइनस 1, और माइनस कीजिएगा आप, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 log ऑफ 1 माइनस 1। ठीक है, log e जो होता है बच्चों 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो ये ओवरऑल 0 हो गया माइनस 1 इंटू log 1 0 होता है और ये माइनस 1 है तो माइनस 1 हो गया। तो यहाँ हो गया 1 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1 बन गया। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। तो आपके पास है द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यूब एक्स लॉग एक्स 10 टू द पावर 5x 1 dx है। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन है बहुत इजी। कैसे है देखते हैं। जो एक्स क्यू आप देख रहे हैं ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि आप एक्स क्यू इसको आप यदि एफ एक्स मान लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, और एफ ऑफ माइनस एक्स आप रखोगे तो माइनस एक्स का होल क्यू हो गया, यानी माइनस एक्स क्यू बना, यानी माइनस एफ एक्स हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन होने से क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होने से क्या हो जाएगा कि हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें ये है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को भी हमारे पास इंटीग्रल है, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और 0 हो जाएगा इफ एफ एक्स इज ऑड। ठीक है ना, तो हमारा इसका जो वैल्यू होगा एक्स क्यू का, इसका इंटीग्रेशन ये 0 हो जाएगा। ये x cos x है, cos x इवन होता है बट x ऑड है, तो ओवरऑल ये ऑड हो गया, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 10 टू पावर 5x ये भी हमारा ऑड फंक्शन है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू यहाँ तक आएगा 0, ये सिर्फ बचता है 1। ठीक है, 1 बच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये हमारा हो गया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और इसमें आप अपर लिमिट पुट कीजिए पाई बाई 2 माइनस फिर लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, तो ये बन गया 2 पाई प्लस पाई, यानी कि हो गया आपका पाई आंसर हो गया। तो हमारा जो आंसर इसमें आ रहा है क्या आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन पाई हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy by dx प्लस y sin x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना होगा, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, ये जो cos x है उसको पहले हटा दीजिए, तो क्या करना होगा सारे टर्म्स को cos x से डिवाइड कर देंगे, तो dy by dx हो गया, प्लस ये y है आपके पास, ये हो जाएगा sin x बाई cos x एंड इज इक्वल टू 1 बाई cos x हो गया। मैंने हर टर्म को क्या किया, cos x से डिवाइड कर दिया, तो dy by dx हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका tan x इंटू वाई एंड sec x हो गया। तो आप ये ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है
वो होता है e टू द पावर p dx, ठीक है। और यहाँ p क्या है, p है ये tan x है, ठीक है। तो आप e टू द पावर क्या लिख देंगे यहाँ पर, tan x लिख देंगे। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x होता है, ठीक है। तो e टू द पावर log sec x का जो वैल्यू हो जाएगा ये दोनों से, ये हो जाएगा sec x हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश साइन वाई डैश एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस साइन है डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका ये बोल रहा है डिग्री क्या होगा। तो देखिए ये क्या होगा कि आपको पता है कि जब कभी भी साइन के अंदर या साइन के साथ मतलब साइन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, उस केस में क्या होता है, इसका जो डिग्री होता है अनडिफाइन होता है, क्योंकि एक ये जो है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर रहा है, इसी कारण से इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस ए। देखिए बी क्रॉस ए और ए के बीच में क्या एंगल आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बी क्रॉस ए वेक्टर क्या है, बी क्रॉस ए वेक्टर जो है एक वेक्टर मिलेगा जो बी पर भी और ए पर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि बी और ए पर परपेंडिकुलर का वेक्टर है ये बी क्रॉस है, ठीक है ना। और इटसेल्फ यहाँ पर मान लीजिए ए है, तो ए और बी क्रॉस ए के बीच का क्या एंगल बन गया, तो π/2 बन गया, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर π/2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी होता है आई जे के का, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या होगा, तो ये आपको पता है ये हो जाता है आई, ये जे और ये के हमारे पास है। तो ये देखिए आई डॉट जे, आई जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, यदि इसी ऑर्डर में होगा तो नेक्स्ट वाला बनता है आई, यानी ये बन गया आई डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस ये हो गया जे कैप डॉट आई क्रॉस के कैप। तो आई और के ये आपका उल्टा डायरेक्शन में हो गया तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे कैप हो जाएगा, प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के कैप बन जाएगा, तो ये के कैप हो गया। आपको पता है इसे ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो आई डॉट आई क्या होगा, मॉड ऑफ आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ के का होल स्क्वायर। ये इसका यूनिट वेक्टर मतलब इसका 1 होगा, इसका यूनिट वेक्टर 1 होगा, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और इसका 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आंसर आ गया। तो आंसर आपका हो गया 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस कैसे निकलेगा। तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो ये बताइए कि ये जो जेड एक्सिस है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यानी अल्फा आपका 90 डिग्री हो गया। आपको पता है कि अल्फा बीटा और गामा जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, एक्स वाई जेड के साथ एंगल बनाता है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्या होता है, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो अल्फा बीटा गामा होगा इसको पुट कर देंगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो x के साथ क्या बनाया 90 डिग्री, यानी हो गया पहला जो हो जाएगा cos 90 हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका z के y के साथ कितना बना रहा है, तो y के साथ बना रहा है आपका वो भी 90 डिग्री बना रहा है। और z इटसेल्फ क्या होगा, इसको 0 बोल देंगे, तो cos हो गया 0, तो ये हो गया 0 0 और 1 हो गया। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस का। ऐसे भी याद रखिएगा यदि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, इसका मतलब मेरा जेड वाला पार्ट होगा, बाकी एक्स और वाई वाला 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया जेड 7 का ए हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन x माइनस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 एंड z माइनस 1/0 इज, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो देखिए x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है इसका 1 0 0 होता है। तो यदि पैरेलल होगा तो दोनों का जो रेशियो है यानी दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन कितना है, इस वाले का डायरेक्शन कितना है, इसका डायरेक्शन 3 है, 1 है और 0 है, मतलब डायरेक्शन रेशियो है। तो दोनों का पैरेलल होना चाहिए, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दिख नहीं रहा है इसका मतलब पैरेलल नहीं है, ठीक है। y के साथ भी पैरेलल नहीं आएगा क्योंकि y का होता है 0 1 और 0 होता है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। और इसका रेशियो z का होता है 0 0 1 होता है, इसके साथ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 3/0 अनडिफाइंड होता है, 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, तो जेड का क्या होता है आपका 0 0 1 होता है।
इसके साथ प्रोडक्ट करके देखिए, यहाँ पर 3 है, 1 है और 0 है, तो दोनों इसको प्रोडक्ट करके देखिए, प्रोडक्ट करेंगे 0, इसको प्रोडक्ट करेंगे 0, इसका प्रोडक्ट करेंगे 0, तो कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पॉइंट ऑन एक्स वाई, पॉइंट पी एक्स वाई जेड इज ऑन द एक्स वाई प्लेन। देखिए, तो हमारा ये जो है x है, y है और z है, तो ये जो आप देख रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन है, तो x का वैल्यू होगा इसमें, y का वैल्यू होगा, लेकिन z क्या होगा इसमें? हाइट इसका नहीं है। इसका मतलब होगा कि z यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। a if a vector is equal to k b vector, then k is a positive real constant, then a is perpendicular to b। देखिए, a वेक्टर इज इक्वल टू, यदि लैम्डा b वेक्टर हो रहा है, इसका मतलब होता है a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक है, डायरेक्टली याद रखिएगा। तो a क्या हो गया? a इज पैरेलल टू b वेक्टर।